कल जहाँ से मैंने ब्लॉग को एंड किया था आज मैंने वहीं से स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए आगे ब्लॉग देख के। हेलो एवरीवन, तो आप सभी ने तो दिन का बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे लेकिन रात का ब्लॉग आपने नहीं देखा। तो चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम के 7 बजे से। तो शाम को मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह की पहले घर पे, और फिर मैं गेट के पास अपने मेन मतलब गेट जो आता है अंदर घर के लिए, तो वहाँ पे मैं एक दिया जलाती हूँ। और ये शाम मतलब एकदम अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले या कभी कभी अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद मैं चली आती हूँ मंदिर। तो मंदिर में भी जाके और वहाँ भी मतलब अच्छे से थोड़ा सा करती हूँ पूजा पाठ। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा सबसे पहले काम है जो भगवान को फूल चढ़े हुए हैं, मेरे साथ डुग्गू भी आया हुआ है, जो भगवान को फूल चढ़े रहते हैं तो मैं सारे फूल निकाल के साइड रखती हूँ उसको। और यहाँ पे देखिए चींटे वगैरह बहुत सारे हो गए हैं। तो ये सब लोग जैसे आते हैं बहुत सारे, मतलब एक ऐसे अंकल जी आते हैं कि जो कि सबसे लेट पूजा करते हैं ना, तो बहुत सारी साफ़ सफाई करके जाते हैं, फिर वो सिर्फ चढ़ा के जाते ये सारे फूल। तो वही सारे फूल है, बाकी सब कुछ साफ़ कर दिए हैं। और ये सब मतलब मैं यहाँ पे फिर आरती वगैरह की। और जो ये फूल का साफ़ करना है ना, तो मैं ये सीखी थी बचपन में, मतलब बचपन में वहाँ पे मैं नाना के यहाँ रहती थी ना, तो वहाँ पे भी नाना मेरे पूजा करते थे और उनका भी मंदिर था। तो मैं भी जब जाती थी ना तो वो जैसे पूजा करते थे बस मैं वैसे ही, मतलब शाम का मैंने फूल उनका निकाल देते, बोलते हैं शाम को फूल निकाल के फिर पूजा करना चाहिए, तो बस मैं वैसे ही करती। उसके बाद मैं आ गई थी घर में, पूजा वगैरह करके थोड़ी देर बैठी और फिर मैं अपना सब्जी वब्जी काटी और सब्जी काट के और फिर मैं रख दी थी पकने के लिए, और आटा लगा के थोड़ा सा रख दी थी। और यहाँ पे फिर आ गए थे सब्जी पतिदेव सब्जी लेके, तो यहाँ पे मैं सोची सब्जी निकाल देते हैं, अभी उधर सब्जी भी पक रही है। और इसका कद्दू का सब्ज़ी ना वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रहता था पहले, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ऐसे छील के हरा वाला जो कद्दू होता है ना, तो वो पतिदेव को भी अच्छा लगने लगा, तो वो भी लेके आते हैं तो एकदम हरा वाला ही, और ऐसे बिना छिल मतलब उसका छिलका निकाले ही बनाते हैं। तो मतलब मुझे एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और वही सारी चीज़ें उनको भी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। अभी इसमें थोड़े मतलब मसाले कम हैं, जैसे कि अमचूर वगैरह डाल देने से ना थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे कलर नहीं हुआ इस टाइम पे, जैसे महीने का लास्ट हो गया तो अभी सामान वगैरह आया नहीं है। अभी मैंने लिस्ट वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ें तो अभी शाम को आज मैं मतलब शाम को ही बना लूँगी। इसके बाद रखने के बाद खाना वाना सब कुछ वो करने के बाद, तो सब्ज़ी में आया था ज़्यादा इस टाइम पे ना, सब्ज़ी फ्रिज में भी रखते हैं ना तो वो भी ख़राब होता है। बरसात का जैसे सब्ज़ी है और सब्ज़ी इतना ज़्यादा महंगा है ना कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग जो भी होंगे हाउस वाइफ, मतलब जो भी होंगे आपके घर में लाते होंगे ना, तो बहुत ही महंगी सब्ज़ी है। और टमाटर वगैरह भी बहुत ही महंगे हुए हैं इस टाइम पे। तो बहुत थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी लेके आए थे, ज़्यादा सब्ज़ी लेके नहीं आए थे, तो सब्ज़ी को मैं धुल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी मतलब सब्ज़ी है, सब मुझे कुंदरू अच्छा लगता है, तो मैं पतिदेव से बोली थी कि अगर कुंदरू मिलेगा तो लेते आइएगा। तो कुंदरू लाए हैं, खीरा, लौकी और भिंडी, और थोड़ा सा था मतलब अदरक था और टमाटर था। कुछ सब्जियां अभी घर में थी भी, तो हम कहे इतना ही लाइए। और टमाटर इतना महंगा हुआ ना तब भी मतलब लेके आए हैं, जैसे उनको अगर थोड़ा सा भी मतलब कुछ अगर कम में लगा तो लेके आते हैं, तो ज़्यादा ही टमाटर लेके आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक गई, तो अमचूर था ख़त्म। तो यहाँ पे मैं नींबू था मेरे पास, तो मैं नींबू को भी खट्टे के लिए थोड़ा सा निचोड़ दी थी कि नींबू मतलब रहेगा थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। तो ऐसे तो मतलब देख के ही ना जो खाते हैं ना उनको पसंद आता है, जो नहीं खाते तो उनको भाई नहीं पसंद आएगा। इसमें थोड़ा सा बिया ज़्यादा है, जो कि मैं मतलब इतना निकालना भूल गई थी। और फिर उसके बाद मतलब शाम के खाना पीना हो गया था, और फिर सुबह मैं बनाई चाय। क्या हुआ ना कि हमारे मतलब देवर जो है ना, तो वहाँ बोल बम जाते हैं, तो बोल बम से आ गए हैं, सुबह ही आए हैं। तो थोड़ा सा लेट में मतलब चाय वगैरह बनाई लगभग 9 बजे, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह आए और फिर सो गए थे। तो मैं चाय वगैरह दे दी थी और फिर मतलब पूजा पाठ करके ही। और आप लोगों को अगर पता होगा तो जैसे देतलाव जाते हैं ना, आप बोलबम से आते हैं तो देतलाव जाके वहाँ भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, उसके बाद ही घर में आते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं, घर का वैसे खाना नहीं खाते। तो
वही मैं यहाँ पे बना रही थी। वो छोटे छोटे जो होते हैं ना प्रसाद, मतलब पूड़ियाँ, तो मैं छोटी छोटी बना रही थी। तो यहाँ मंदिर के लिए भी और वहाँ देतलाव के लिए ले जाने के लिए। तो वही मैं सुबह सुबह ही नहा वहाँ के आ गई थी। लगभग बज रहे थे 10 या 10:30 ऐसे कुछ थे। तो मैं नहा वहाँ के और आ चुकी थी कि मतलब वहाँ जाना होगा। और यहाँ भी उसके बाद ही जूठा होगा यहाँ पे किचन वगैरह। किचन में पहले से शाम को ही साफ़ कर दी थी और कुछ बर्तन मतलब वो कर दी थी, कुछ बर्तन थे तो फिर मम्मी धुल दी थी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह जैसे काम जब उठो तो काम मतलब पूरा क्लीन रहता है ना किचन, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और जब अगर किचन में काम पड़ा रहता है तो पहले ही सर दर्द करने लगता है। और मुझे ना बाल कभी ऐसे चोटी करके देखे नहीं होंगे आप लोग, लेकिन आज देख रहे हैं क्योंकि रात में क्या हुआ ना, मेरा सर दर्द कर रहा था और इसकी वजह से फिर मैं तेल लगा ली थी सर में। तो मुझे लगा चलो, मैं वैसे तो हमेशा ही जूड़ा ही बना के रखती हूँ। इस टाइम पे अब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, बरसात भी है, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, आज जूड़ा ही बना लेते हैं, मतलब गूँथ लेते हैं। तो मैं बस वही गूँथ ली थी। और मैं बाल कटवा दी थी ना, तो मेरे बाल हो गए हैं छोटे छोटे, तो उतना ज़्यादा मतलब सही लगता नहीं। तो मैं सारा दिन ऐसे क्लचर ही लगा के रखती हूँ। और मुझे ना बाल और फेरने ना बड़ा सा मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं नहाने के बाद तुरंत ही बाल फेरूँ ये सारी चीज़ें। और फिर मेरी छोटी छोटी मतलब जो भी पूड़ियाँ थी तो मैं बना ली थी। और लगा कि उसके बाद मतलब लेट होगा तो मेरे कन्हैया जी के लिए सिर्फ पूड़ियाँ कैसे ही मैं उनको खिलाऊंगी। तो थोड़ा सा मेरे पास बचा था सूजी, तो मैं उसका फिर हलवा बना ली। और फिर मैंने बना के और फिर मैं अपने कन्हैया जी का की पूजा और यहाँ इनको भी खिला दी और सबका भोग मतलब निकाल के मैं रख दी थी। उसके बाद इनको खिलाने के बाद फिर मतलब ये हुआ वहाँ जाने के लिए। तो मेरा भी मतलब था, मुझे भी जाने के लिए हुआ था, लेकिन मैं ही मना कर दी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेट भी ज़्यादा हो रहा है। बस सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे, बट हुआ कि बहुत लेट हो जाएगा, घर में भी कोई नहीं रहेगा, तो इसके वजह से फिर मैं नहीं ही गई कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। हाँ, जैसे लेडीज़ होते हैं जाते ना, थोड़ा टाइम भी लगता है, वो लोग इतने दिनों के थके हुए हैं, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ करके आना जाना होगा। तो मैं वहाँ के लिए भी प्रसाद निकाल दी थी। और फिर जब वो लोग चले गए और डुग्गू के पापा भी गए हैं, सभी लोग गए और डुग्गू भी गया है और मैं घर पे बची अकेले और मम्मी है, तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी खाना। तो खाना में आज कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मुझे बचपन से ही मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता था। और ये भी चीज़ है कि मैं जो भी स्टार्ट की हूँ तो वहाँ जैसे भिंडी की सब्ज़ी हो गई और ये कुंदरू की सब्ज़ी, तो वहाँ मैं नाना के यहाँ रहती थी ना, मुझे वहीं से ये पसंद था। तो अभी भी मुझे ये चीज़ भी पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, मतलब थोड़ा सा खट्टा इसमें स्वाद रहता है, लेकिन जो घर का रहता है ना वो अलग रहता है मार्केट का थोड़ा सारा। तो कैसा लगा आज का आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये लग चुकी है मेरी थाली, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बाय, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में।